हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है और आप सब सुन रहे हैं हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम हेल्थ से जुड़ी बातों को बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आप सबसे है, कितने लोगों ने कभी ये कहा है मुझे पता है कि मुझे करना क्या है लेकिन मैं उसे रेगुलरली फॉलो ही नहीं कर पाता या पाती। आप वेट कम करना चाहते हैं, शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस भी करना चाहते हैं, टाइम पर सोना चाहते हैं, स्ट्रेस भी कम करना चाहते हैं, लेकिन फिर कभी ऑफिस का प्रेशर आ जाता है, कभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कभी थकान और कभी मूड स्विंग्स। और हम सोचते हैं कोई बात नहीं, हम कल से पक्का शुरू करेंगे। और धीरे धीरे हम फिर वही पुरानी हैबिट्स में ही चले जाते हैं। और हम इसी बात को थोड़ा गहराई में समझेंगे आज। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम अक्सर सिर्फ बाहर की चीजों पर ही ध्यान देते हैं। हम क्या खा रहे हैं, हम कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम अक्सर नहीं पूछते हैं, जो कि है हमारे माइंड के अंदर चल क्या रहा है। क्या स्ट्रेस, इमोशंस, नींद, हमारी डेली हैबिट्स या फूड के साथ हमारा रिलेशनशिप ये हमारी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपकी हेल्थ प्रॉब्लम का रीजन सिर्फ खाना नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकता है। तो इसी बात को समझने के लिए आज हमारे साथ में दो बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं हरविंदर कौर, जो साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट हैं। ये इमोशनल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल ईटिंग और अनहेल्दी बिहेवियर पैटर्न्स पर काम करती हैं। वेलकम हरविंदर। थैंक यू सो मच सृष्टि। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हम अपनी बॉडी पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उस बॉडी के पीछे का माइंड, इमोशन समझने की कोशिश नहीं कर पाते। और कई बार वही हमारी हैबिट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ हैं अविनाश शर्मा, जो हेल्थ कोच, डाइटिशियन और लाइफस्टाइल वेलनेस एक्सपर्ट है। ये न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल चेंजेस और हेल्दी हैबिट्स को लॉन्ग टर्म तक फॉलो करने में लोगों की मदद करते हैं। वेलकम अविनाश। थैंक यू सृष्टि। मुझे भी बहुत खुशी है यहाँ आकर। और मुझे लगता है कि हेल्थ के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हेल्थ को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिनको लेकर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है और कौन सी डाइट को फॉलो करना है। इसलिए आज हम बात को बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल वे में रखेंगे। बिल्कुल। और आज की कॉन्वर्सेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप दोनों मिस्टिक होलिस्टिक वेलनेस का भी एक हिस्सा है। तो यहाँ हेल्थ को सिर्फ बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं देखा जाता, बल्कि बॉडी के साथ साथ माइंड, इमोशंस और लाइफस्टाइल को भी समझा जाता है। तो आज हम समझेंगे कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप दोनों से है कि लाइफस्टाइल से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं। अगर हम अपने आसपास भी देखें तो लगभग हर फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ ही रहा है। किसी का वेट बढ़ रहा है, किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी का फैटी लिवर है, किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है। और अब ये प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि लोग इसे नॉर्मली मान लेते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि अब एज हो रही है तो ये सब तो होता ही है। लेकिन क्या ये सच में नॉर्मल है। अविनाश, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल से जुड़ी ये हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही हैं। क्या इसका रीजन सिर्फ हमारा खाना है या इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ज्यादातर जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है वो एक दिन में डेवलप नहीं होती। अगर आपने एक दिन में कुछ अनहेल्दी खा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई डिसीज आपको उसी दिन हो जाएगी। ये अक्सर क्या होता है, इसके पीछे बहुत ही सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। जैसे कि हमारी अनहेल्दी स्टाइल्स और हमारा ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटी, नींद का प्रॉपर नींद का ना होना, स्ट्रेस का लेना और हमारा आसपास का एनवायरमेंट। तो ये सब मिलकर, इवन की जो हमारी फैमिली की हिस्ट्री है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी हेल्थ के लिए। हमारी जो रोज की आदतें हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करती है हमारी हेल्थ को अफेक्ट करनी। और आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो बहुत बदल गया है। हम घंटों तक चेयर पर बैठे रहते हैं, मोबाइल और कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, पैकेज फूड खाते हैं और हमारा टाइम पर खाना नहीं हो पाता है।
रात को देर तक जगे रहते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी तो ऑलमोस्ट बहुत ही कम हो गई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम बहुत बिजी होते हैं। ऑफिस का प्रेशर, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल टेंशन, फैमिली का टेंशन, हम सबकी केयर करते हैं, लेकिन हमारे पास खुद की केयर करने के लिए वक्त नहीं होता है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अच्छी हेल्थ है सिर्फ एक हेल्दी मील खाने से या एक दिन एक्सरसाइज करने से नहीं आती है। अच्छी हेल्थ हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। तो आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हमेशा किसी एक बड़ी गलती की वजह से नहीं होती है, कभी कभी बहुत सारी छोटी छोटी आदतें मिलकर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। बिल्कुल। मान लीजिए एक दिन आपने लेट डिनर किया, कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन एक्सरसाइज नहीं की या आपने मिस कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन आपने जंक फूड खा लिया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये सब चीजें आपकी आदतें बन जाती हैं। जैसे अगर कोई रोज रात को देर से खाना खाता है, रोज कम सोता है, दिन भर ज्यादा देर तक बैठा रहता है, एक्सरसाइज नहीं कर पाता है और बार बार प्रोसेस फूड लेता रहता है, तो महीनों और सालों में इसका असर बॉडी पर देखने को मिलेगा। इसलिए हमें सिर्फ एक दिन को नहीं देखना चाहिए, हमारी अपना पूरा जो पैटर्न है उसको समझना चाहिए। इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि मैं तो हेल्दी खाता हूँ, लेकिन शायद हम अपनी पूरी लाइफस्टाइल को नहीं देख रहे होते हैं। हो सकता है कि ब्रेकफास्ट हेल्दी हो, लेकिन उसके बाद फिर 8-10 घंटे हम कंटिन्यूअसली बैठे रहते हैं। या फिर हम हेल्दी फूड तो खा रहे हैं लेकिन रात को 1 बजे सोते हैं। तो सिर्फ एक हेल्दी मील इनफ नहीं है, हमें अपनी पूरी लाइफस्टाइल देखनी होगी। बिल्कुल। हेल्थ का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। हेल्थ का मतलब है कि बैलेंस और कंसिस्टेंसी। आप हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ को, हैबिट को ज्यादा दिन तक कंटिन्यू करते हैं, तो धीरे धीरे बॉडी को उसका फायदा मिलने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब मैं इस कॉन्वर्सेशन में माइंड को भी लेकर आना चाहती हूँ। तो हरविंदर, जब हम अपने हैबिट्स और बिहेवियर्स की बात करते हैं तो माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। माइंड हमारी फिजिकल हेल्थ और डेली हैबिट्स को कैसे अफेक्ट करता है? सृष्टि, आपने बिल्कुल सही कहा, माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि हमारी बहुत सी डेली हैबिट के पीछे एक्चुअली हमारे थॉट्स और इमोशंस होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन अगर मैं डिस्कस करूं, जो बहुत कॉमन सिचुएशन है, जनरली लोग ये कहते हैं कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है ना ना वो समझना चाह रहे हैं ना सुनना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। क्योंकि जानना और करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको पता है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन अगर आप पूरा दिन ऑफिस के प्रेशर में रहो और शाम को जब आप वापस आओ तो मेंटली पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। आपको पता है कि अनहेल्दी फूड फूड हमें नहीं खाना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जब आप बहुत स्ट्रेस्ड होके या अपसेट होते हो या पूरे दिन के फ्रस्ट्रेटेड होते हो, घर में जो हमें लगता है कि रखा है मिल रहा है, उसको एकदम से हम खा लेते हैं। चाहे वो चॉकलेट हो, चिप्स हो, चाहे आपका है वो फेवरेट फूड लेकिन अनहेल्दी फूड है। तो आपको थोड़ी देर ये ऐसे फूड आपको थोड़ी देर के लिए कंफर्ट देंगे कि हाँ पूरे दिन की थकान ऐसा खा लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको पता है कि ये चीजें नुकसान तो करेंगी, और जब भी हमारा पैटर्न बन जाता है डेली रूटीन का ऐसे, तो वो हमें हार्म करता है कहीं ना कहीं। आपको पता है कि टाइम पर सोना बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे ही आप बेड पर जाते हो तो माइंड में थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं। मे बी अगले दिन की चिंता, मे बी कल क्या होगा, अपनी लाइफ में क्या होगा, ऑफिस का काम कैसे होगा, मुझे वो काम कंप्लीट करना है वो कैसे होगा, हर चीज की वरीज, चिंता, टेंशन। घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मे बी किसी के घर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, वो कैसे सॉल्व होगी। और देखते हैं कि देखते देखते रात के कभी 12-1 ऐसे बज रहे हैं। तो कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि इंसान को पता नहीं है क्या करना है, पता होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है उसे मैनेज नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हमारे इमोशंस उस काम को करने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे होते, कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं समझ आ रही होती कैसे करें। रियली सच में ऐसा ही होता है। तो जब कोई कहता है कि मुझे पता है कि करना क्या है लेकिन मैं फॉलो ही नहीं कर पा रहा या पा रही, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो लेजी या उसमें डिसिप्लिन नहीं है। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ इमोशनल भी चल रहा हो। हाँ बिल्कुल। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें तुरंत खुद को ऐसे लगता है कि मैं लेजी हूँ, मैं वीक हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद को गिल्टी फील होने लग जाती है।
हमें पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इसके पीछे रीजन क्या है। हो सकता है कि वो पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो सकता है इमोशनली इतना एग्जॉस्टेड हो, परेशान हो। ये भी हो सकता है कि एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इस सब की स्ट्रगल में जूझ रहा हो पर्सन बहुत ज्यादा। तो इस सब में जो भी वो फूड उसको कंफर्ट दे रहा है, अंदर से रिलैक्स कर रहा है, वो फूड वो यूज कर लेता है, वो फूड वो खा लेता है। तो हो सकता है कि वो काफी टाइम से किसी इमोशनल पेन को लेकर परेशान हो, उसमें स्ट्रगल चल रही हो। तो रीजन ये नहीं है कि उसने एकदम से फूड खा लिया या अनहेल्दी पैटर्न यूज कर रहा है। मेन प्रॉब्लम जो है वो कुछ और है, मे बी उसका कुछ ना कुछ इमोशनल प्रॉब्लम है या कुछ स्ट्रेस है। राइट। क्या आप एक सिंपल एवरीडे एग्जांपल दे सकते हो प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल। मान लो कि कोई पर्सन है जो पूरा दिन ऑफिस में बहुत स्ट्रेसफुल रहा, शाम को घर आया, उसे पता है कि उसे वॉक पर जाना है, लेकिन वो इतना ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड है और हो सकता है कि कुछ ऑफिस में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई ऐसा कुछ डिलीवर करना हो, मे बी क्लाइंट को, मे बी ऑफिस पर्सपेक्टिव कुछ हो जो कर ना पा रहा हो, उसमें कुछ स्ट्रगल फील कर रहा हो, मे बी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो या कोई हेल्प चाहिए हो ना मिल रही हो, और मीटिंग्स में बहुत एग्जॉस्टेड हो, समथिंग कुछ ऐसा हुआ हो। अब वो आता है, आके सोफे पे बैठता है, मोबाइल को स्क्रॉल करना शुरू करता है, उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा होता, साथ में माइंड में कुछ और चल रहा होता है। फिर उसने अपना, जैसे ही वो कोई देखता है, उसका मन नहीं है कुछ बनाने का, कुछ एफर्ट लगाने का, तो उसको क्या लगेगा, आज फूड ऑर्डर कर लेते हैं, जो भी मिल रहा है तो फूड ऑर्डर करता है, वो पर्सन वहीं बैठे बैठे खाता है, मोबाइल को देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन अंदर इमोशंस कुछ और चल रहे हैं। इसमें डिसिप्लिन नहीं है, इसमें ये भी नहीं है, उसको उसका भी फॉल्ट नहीं है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, ये भी नहीं कि वो अनहेल्दी फूड क्यों खा रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा अंदर झांक कर देखें कि एक्चुअली अंदर उसको क्या नीड है, किस टाइप का स्ट्रेस है, किस टाइप से वो स्ट्रेस को हैंडल कर रहा है। शायद फूड उसे कंफर्ट दे रहा है, वैसा वाला फूड, शायद मोबाइल की स्क्रॉलिंग उसे कंफर्ट दे रही है, उसको अपनी प्रॉब्लम से दूर कर रही है, उसको वो रिलीफ फील कर रहा है। या हो सकता है शायद वो इमोशनली बहुत एग्जॉस्ट है, इसलिए सिर्फ ये पूछने की बजाय कि तुम ये क्यों कर रहे हो, हमें कभी कभी ये लगता है कि ऐसे पर्सन से ये पूछो कि तुम किस चीज से गुजर रहे हो, एक्चुअली अंदर क्या चल रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम यही सोचते हैं ना कि मैंने ऐसा क्यों खा लिया, मैं अनहेल्दी पैटर्न क्यों फॉलो करूं, लेकिन अंदर प्रॉब्लम कहीं और है, रूट कॉज कुछ और है। राइट, काफी पावरफुल बात है ये। क्योंकि मतलब अगर हम अक्सर सिर्फ बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बिहेवियर के पीछे का रीजन जो है उसे समझने की कोशिश करते ही नहीं है हम लोग। एग्जैक्टली exactly। और बताए इसीलिए हॉलिस्टिक हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं देखना है, हमें पूरे इंसान को समझना है, उसका माइंड कैसा चल रहा है, उसकी बॉडी में क्या चल रहा है, उसके इमोशंस क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, वो किस तरह से प्रॉब्लम को हैंडल करता है पर्सन, जब भी कोई स्ट्रेस आता है कि क्या उसका कोपिंग मैकेनिज्म है, उसकी हैबिट्स क्या है, और इसके साथ साथ उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसके एनवायरनमेंट में कौन लोग हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। राइट, और मुझे लगता है कि यही होलिस्टिक वेलनेस का अप्रोच भी है। सिर्फ ये नहीं पूछना कि मेरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, बल्कि ये भी समझना कि मेरे लाइफस्टाइल में क्या हो रहा है, मेरे इमोशंस में क्या चल रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि मुझे चेंज करने में इतनी डिफिकल्टी हो क्यों रही है। बिल्कुल, और मिस्टिक हॉलिस्टिक वेलनेस की यही अप्रोच है, क्योंकि सस्टेनेबल चेंज की शुरुआत खुद को ब्लेम करने से नहीं होती, खुद को समझने की जरूरत है कि हमें किस तरह से अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लानी है जिससे हम हेल्दी पैटर्न अप्लाई कर पाए। राइट, आई रियली लाइक दैट। कि खुद को ब्लेम नहीं करना है, खुद को समझना है। और शायद हमारे लिसनर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो अब मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वो 1 मिनट के लिए अपनी रूटीन के बारे में सोचें। ऐसी एक हैबिट के बारे में आप सोचिए जो आप जानते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे बार बार करते हैं। हो सकता है कि लेट नाइट स्नैकिंग हो, बहुत ज्यादा मोबाइल चलाना, मील्स स्किप करना, एक्सरसाइज ना करना, बहुत लेट सोना, स्ट्रेस में ज्यादा खाना, या फिर हर छोटी छोटी बात पर ओवरथिंक करना। बस एक हैबिट आप चूज कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को जज बिल्कुल मत कीजिए। ये मत कहिए कि मुझसे नहीं होता। बस आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि आज की कॉन्वर्सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी समझने वाले हैं। अगर हमें अपनी हेल्थ को बदलना है तो शायद हमें अपने माइंड और अपनी हैबिट्स के बीच के कनेक्शन को भी समझना होगा। और इसी कनेक्शन को हम आगे और डिटेल में समझेंगे। तो मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है,
इसी के साथ में आता है कि मैं इतना ज्यादा नहीं खाता या खाती, पर फिर भी वेट क्यों बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो शायद हमें सबने कभी ना कभी सुनी है या सबसे सुनी है हम लोगों ने। तो मैं इतना ज्यादा खाती नहीं हूँ बट फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। और फिर हम किसी और को देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं खाते हैं या इतना कुछ खाते हैं फिर भी इनका वेट नहीं बढ़ता है। तो ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मेरा ही वेट क्यों बढ़ रहा है। ये बहुत कॉमन सवाल है। तो अविनाश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर हो क्या रहा है। क्या वेट बढ़ने का रीजन सिर्फ ज्यादा खाना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेट मैनेजमेंट सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हम कितना खाते हैं। हमारी जो पूरी लाइफ स्टाइल है उसके पर डिपेंड करता है, उसको देखना होता है। जिसमें जैसे मान लीजिए कोई पर्सन आपका सुबह देर से उठता है, ब्रेकफास्ट को स्किप कर देता है और फिर 8-10 घंटे कंटिन्यूसली चेयर पर बैठकर काम करता है, कभी टाइम पर लंच नहीं करता है, कभी काम करते करते कुछ ना कुछ खाता रहता है, रात को बहुत लेट तक काम करता है और देर देर से सोता है, केवल या 5 या 6 घंटे की नींद लेता है और दिन भर फिजिकल एक्टिविटी समझ लीजिए बहुत कम होती है। अब हो सकता है कि उस पर्सन को लगे कि मैं तो बहुत कम खाता हूं फिर भी मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम उसकी पूरी लाइफ स्टाइल को देखें, उसके पूरा जो रूटीन को देखें, तो उसका जो रूटीन है एक हेल्दी वेट को सपोर्ट नहीं करता। तो वेट पर कई चीजें हमारा असर डाल सकती हैं, जैसे कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, कितनी हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स है वो कितनी होती है, कितनी नींद लेते हैं और किस टाइम पर सोते हैं, स्ट्रेस हमारा कितना है। ये सब चीजें मिलकर हमारे वेट के हमारी बॉडी वेट को अफेक्ट करती हैं। अब इसलिए सिर्फ ये पूछना कि मैं कितना खा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमें ये पूछना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे जी रहा हूं। वाओ। मैं कितना खा रहा हूँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जी रहा हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं कि मेरा जो लाइफ स्टाइल है या मेरा जो रूटीन है वो कैसा है। राइट। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम अक्सर अपने प्लेट को देखते हैं लेकिन हम अपनी पूरी डेली रूटीन को नहीं देखते हैं। तो अविनाश, एक और चीज, क्या हर पर्सन का बॉडी फूड को सेम वे में रिस्पॉन्ड करता है, या फिर क्योंकि हम अक्सर कंपेयर करते हैं कि वो इतना खा रहा है उसका वेट नहीं बढ़ रहा है तो मेरा ही क्यों बढ़ रहा है। अब बिल्कुल नहीं, हर पर्सन की एक बॉडी एग्जैक्टली सेम नहीं होती है। एज, बॉडी कंपोजिशन और एक्टिविटी लेवल, स्लीप, स्ट्रेस, मेडिकल कंडीशंस, मेडिसिन और कई इंडिविजुअल फैक्टर्स हमारा ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं बॉडी टू बॉडी के ऊपर। इसलिए किसी दूसरे पर्सन से अपनी बॉडी को कंपेयर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होता है। आपकी जो बॉडी है उसकी जो जरूरतें हैं दूसरे की बॉडी से बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है। इसलिए हमें कंपैरिजन से ज्यादा अपनी बॉडी को समझना चाहिए कि हमारी बॉडी की जरूरतें क्या है, उसको कैसे किस तरह से हेल्दी रखना है। दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब उसको तो कुछ नहीं होता है तो मैं ही क्यों। इस कंपैरिजन से बेटर है कि हम पूछें कि मेरी बॉडी क्या सिग्नल दे रही है। एग्जैक्टली exactly. एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट को सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं देखना चाहिए। हेल्थ का मतलब सिर्फ जो वेइंग मशीन होती है उस पर जो नंबर आता है वो नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है, एनर्जी है, स्लीप है, स्ट्रेंथ है, फूड हैबिट्स है और जो डेली रूटीन की भी जो डेली रूटीन की जो हैबिट्स है उनको भी देखना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब मैं इसके ना इमोशनल साइड पर भी आना चाहूंगी। तो हरविंदर, मुझे लगता है कि यहाँ बहुत लोग रिलेट कर रहे होंगे कि कभी कभी स्ट्रेसफुल डे के बाद हम एक्चुअली भूख नहीं होती है, लेकिन फिर भी अचानक मन करता है कि कुछ स्वीट खा लेते हैं, जैसे चॉकलेट्स, चिप्स, आइसक्रीम्स या कोई और फेवरेट फूड। तो ऐसा होता क्यों है? यहाँ इमोशनल ईटिंग का रोल आता है। तो कभी कभी हम इसलिए नहीं खा रहे होते क्योंकि बॉडी को सच में भूख लगी है। हम इसलिए खा रहे होते हैं बल्कि कि हमारा क्योंकि आज हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं,
बोर हो गए हैं, लोनली फील कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, या हो सकता है कि इमोशनली बहुत थक चुके हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि भूख नहीं है, हम फिर भी उस तरह से खा रहे होते हैं। और एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपकी ऑफिस में एक बहुत ही डिफिकल्ट मीटिंग हुई है, जिसमें मे बी आपके साथ कुछ किसी का कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया हो, या किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया हो, तो मीटिंग अच्छी नहीं हुई ओवरऑल। तो आप क्या होंगे, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगे, मे बी अपसेट हो रहे होगे। इतना अपसेट होके जब आप घर आ रहे हो तो आपको फिजिकली भूख हो सकता है ना लगी हो, आपको मन भी ना कर रहा हो, लेकिन जैसे ही आप किचन में आते हो, कुछ ऐसा आपको चीज दिखी, आप एकदम से खाने लगते हो जो आपको अच्छी लग रही है, आपको कंफर्ट पहुंचा रही है किसी तरह से। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप असली में अपने स्ट्रेस को सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेजर रीजन स्ट्रेस होता है। सिर्फ कुछ देर के लिए सही, लेकिन आपको जो भी आपने खाया वो आपको बेटर फील करा रहा है, आप उसको और खाओगे ताकि आपको और बेटर फील हो। और अगर बार बार आपके साथ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, मान लो बार बार ऑफिस में ऐसी मीटिंग्स होती हैं, हर दिन हो रही होती हैं, हर ऑल्टरनेट डे हो रही हैं, तो धीरे धीरे आपका जो फूड है ना, ये वाला पर्टिकुलर फूड जो आपने खाया जिसने आपको कंफर्ट दिया, वो आपका एक तरह से ये बन गया कि ये खाना मेरे इमोशंस को हैंडल करता है। तो ये आपको एक तरीका मिल गया अपने इमोशंस को हैंडल करने का। इसको आप ये भी कह सकते हो कि आप बस उसको अपना, आपने एक टेम्परेरी ऑल्टरनेटिव बना लिया कि जब भी मैं परेशान होके आऊं तो मुझे ये खाना है, मुझे रिलीफ देगा, मुझे शांति देगा। राइट, सो बेसिकली कभी कभी हम भूख के लिए नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स के लिए खा रहे होते हैं। राइट, बिल्कुल। और इमोशनल ईटिंग को समझने के लिए एक्चुअली एक सिंपल डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। कभी हमारी बॉडी को सच में फूड की जरूरत होती है, वो फिजिकल हंगर है एक्चुअली। और कभी हम इमोशनली अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं और फूड की तरफ हम चले जाते हैं क्योंकि हम इमोशनली हंगर फील करते हैं। तो मान लो आपने प्रॉपर मील नहीं खाया, और पेट भरने के लिए आपने थोड़ा सा भूख के लिए कुछ हल्का फुल्का खा लिया। और मतलब यही जब होता है कि आपको बहुत तेज भूख लगी है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप क्या कर रहे हो, ऐसे ही छोटा मोटा खा रहे हो, वो भी हेल्दी नहीं है। तो वो हो गया फिजिकल हंगर को पूरा करना। लेकिन अगर आपका पूरा दिन स्ट्रेसफुल है, आप अपसेट हो, और सडनली आप पेट भरा हुआ है, आपका मन भी नहीं है, और अब तब आपको लगता है कि मैं ये स्वीट खा लूं, मुझे ये रिलीफ देगी, मुझे शांति देगी, आप वो स्वीट खा लेते हो, तो हो सकता है उसमें इमोशंस का रोल हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज हैं। कई बार हमारे फिजिकल हंगर होता है जिसको हम उसको मारते हैं एक्चुअली थोड़ा बहुत खा के, और कई बार हमारा इमोशनल, हम लोग स्ट्रेस्ड होते हैं, उस टाइम पे हम खाना खाते हैं जस्ट अपने आप को थोड़ा सा काम करने के लिए, शांत करने के लिए, बट भूख नहीं होती। सो दीज आर टू डिफरेंट सिनारियोज, बट दोनों ही हमारे एक तरह से पैटर्न्स हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। क्योंकि तो मतलब कभी कभी असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं फूड के सामने खुद को कंट्रोल क्यों अपना खो देता हूँ, राइट? बल्कि हमें ये पूछना चाहिए कि जब मैं वो फूड लेने जा रही थी तब मैं क्या फील कर रही थी या कर रहा था। एग्जैक्टली exactly. और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अम, अपने आप को ब्लेम मत करो किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि मान लो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, आपने कुछ खा लिया, तब भी वो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को ब्लेम करो। राइट, हमें एक्चुअली इस सब में ब्लेम या ये सब सोचने के लिए कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत वीक हूँ अंदर से, या मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है, मैं अपने आप को बदल नहीं पाती हूँ, इस तरह से अपने आप को मतलब गिल्ट फील करने से अच्छा है कि हम ये समझे कि उस टाइम पर हमारा जो बिहेवियर था वो क्यों ऐसा हुआ। अब अपने आप से पूछ सकते हो कि क्या अ, मुझे अब क्या फील हो रहा है, या जब मेरे साथ ऐसा हुआ मैं तब कैसा फील कर रही थी। हो सकता है मेरा जो स्ट्रेस था वो इस टाइप का था, इस टाइप में मुझे ऐसे करना है। मे बी आप जब अपने आप से ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना, आपको ये समझने की जरूरत है कि वैसा एक्शन लेने के लिए या खाने के लिए, अनहेल्दी खाना खाने के लिए आपका उससे पहले क्या फीलिंग्स थी। और ऐसे आप अपने आप को डेली फील कर सकते हो, जैसे ऑफिस से आके अगर ये पैटर्न हो रहा है तो ऑफिस से आके आज मेरी क्या फीलिंग्स हैं। और आप अवेयरनेस से अपने आप से पूछ सकते हो और समझो कि मेरी किस टाइप की फीलिंग्स है और मैं किस टाइप का एक्शन ले रही हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाने से जस्ट पहले आप ये देखो कि आपका मूड कैसा है, आप क्या फील कर रहे हो, आपका माइंडसेट क्या कह रहा है, या आप बहुत स्ट्रेसफुल हो, आपको ये समझना ज्यादा जरूरी है। आई रियली लाइक दिस, काफी अच्छा आपने बोला। तो मतलब चेंज की शुरुआत खुद को डांटने से नहीं, खुद को ऑब्जर्व करने से होती है। बिल्कुल बिल्कुल, खुद को समझना जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है इसमें। आपको हर बार परफेक्ट
रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। पहले सिर्फ अपने पैटर्न को नोटिस करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नोटिस करते हो कि जब भी ऑफिस से मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ, मैं थोड़ा स्ट्रेस फील करती हूँ और शाम को मुझे कुछ स्वीट खाने से मुझे वो स्ट्रेस में राहत मिलती है, तो आपको अपना पैटर्न दिखना शुरू हो गया, आप अवेयर हो गए। जब आप अवेयर हो गए तो आप डेफिनेटली उस पर एक्शन भी ले लोगे। अब उस पैटर्न को समझ के आपको नेक्स्ट एक्शन देखना है। राइट, और मुझे लगता है कि यही मिस्टिक होलिस्टिक वेलनेस का अप्रोच एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम किसी पर्सन को सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि आप ये डाइट फॉलो करो और बस ये कंट्रोल रखो। हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, आपकी रूटीन में क्या हो रहा है, आपके इमोशंस का क्या रोल है, और आपको हेल्दी चेंज मेंटेन करने में इतना डिफिकल्टी क्यों हो रहा है। राइट। हाँ बिल्कुल। और जब माइंड और लाइफस्टाइल दोनों को साथ लेकर काम करते हैं तो फोकस सिर्फ वेट को कम करने पर नहीं होता है। फोकस होता है हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना, रूटीन को इम्प्रूव करना, फूड के साथ साथ बेटर रिलेशनशिप बनाना, और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा चेंज बनाना जो लॉन्ग टर्म तक मेंटेन किया जा सके। अगर आप कभी भी ये सोचते हो कि मैं इतना नहीं खाता बट फिर भी मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, तो शायद सिर्फ अपनी प्लेट को मत देखो, बट अपने पूरी लाइफस्टाइल को देखो। आप अपनी स्लीप को देखो, अपना स्ट्रेस देखिए, आप अपनी डेली एक्टिविटी देखिए, और अपने इमोशंस और ईटिंग पैटर्न्स को भी समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर जो है ना, वो उसमें नहीं है कि व्हाट वी ईट, बट ऑल्सो इन हाउ वी लिव एंड हाउ वी फील। तो यहीं पे मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सबके लिए आता है कि स्ट्रेस ब्लड शुगर और डायबिटीज मैनेजमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। तो अब हम डायबिटीज की बात करते हैं। तो जब भी लोग डायबिटीज का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन उनका यही आता है कि, या सबसे पहले सोच ही उनकी यही चीज आती है कि अब मुझे शुगर बिल्कुल बंद करनी है, मुझे खाना ही नहीं है कुछ भी शुगरी आइटम। तो ऑफ कोर्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन क्या डायबिटीज का मतलब सिर्फ शुगर अवॉइड करना है? अविनाश, आप बताइए। बिल्कुल नहीं, डायबिटीज में लिमिटेड नहीं है। फूड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हमें और भी बहुत सी चीजें को देखना होता है। जैसे कि हम कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम कितनी नींद ले रहे हैं, हमारा जो बॉडी वेट है, ओवरऑल हेल्थ कैसा है, स्ट्रेस कितना है, हम किस टाइम और किस तरह से खाना खा रहे हैं, और अगर डॉक्टर ने कोई मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया है, उस मेडिसिन को हम टाइम पर लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई पर्सन वो कोई अपनी डाइट को इम्प्रूव करता है, लेकिन वो हर रात से 5 घंटे सोता है, दिन भर ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता है, स्ट्रेस बहुत लेता है, तो खाली डाइट को इम्प्रूव करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसलिए गोल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मुझे शुगर नहीं खानी है। गोल होना चाहिए मुझे ऐसी लाइफ स्टाइल बनानी है जो मेरी ब्लड शुगर को मैनेज करने में सपोर्ट कर सके। जब आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान दोगे तो अपने आप ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है उस पर पॉजिटिव आपका असर दिखाई देगा। ओके, तो मतलब कोई पर्सन अपनी डाइट तो इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन फिर भी ब्लड शुगर मैनेज करने में स्ट्रगल कर सकता है अगर उसकी बाकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है तो। बिल्कुल, हेल्थ एक्चुअली में एक पजल की तरह है। सिर्फ एक पीस को ठीक से करने से पूरी पिक्चर कंप्लीट नहीं होती। सो फूड के साथ साथ, जैसे कि हम बार बार कहते हैं, फूड के साथ साथ में स्लीप, फिजिकल मूवमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और रेगुलर रूटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, ये बात एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पता नहीं होती है। बट हम अक्सर सोचते हैं कि बस मीठा बंद कर दो तो डायबिटीज कंट्रोल आ जाएगी। लेकिन अब समझ आ रहा है कि उस बात लेकिन उतना काफी नहीं होता है सिर्फ शुगर बंद करना। तो हरविंदर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, अब मैं इसमें आपको इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। क्या स्ट्रेस का ब्लड शुगर से भी कनेक्शन है? सो सृष्टि, स्ट्रेस का बॉडी पर डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। बॉडी कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है जैसे कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालाइन।
सो इनका एक रोल ये होता है कि बॉडी को डिफिकल्ट या चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए रेडी करना। सो इस प्रोसेस में ब्लड में ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी बढ़ सकती है ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके। अगर कभी शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हो तो ये बॉडी को का नॉर्मल रिस्पॉन्सेज है एक्चुअली। लेकिन जब स्ट्रेस बार बार या बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है तो कुछ लोगों में ब्लड शुगर मैनेजमेंट डिफिकल्ट बन सकता है। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है कि स्ट्रेस सिर्फ बॉडी को इफेक्ट नहीं करता, हमारे बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। जब हम मान लो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, हम कम सोने लगते हैं, एक्सरसाइज या वॉकिंग कम हो जाती है हमारी, हमें कंफर्ट फूड ज्यादा अच्छे लगते हैं, उसकी क्रेविंग होती है। बल्कि कभी हम अपने खाने को स्किप करने लग जाते हैं और बाद में बहुत ज्यादा एकदम से खाने लग जाते हैं, तो एक तरह से बिल्कुल इरेगुलर सा हमारा फूड हो जाता है। तो स्ट्रेस एक तरह बॉडी को अफेक्ट कर सकता है और दूसरी तरफ हमारी डेली हैबिट्स को भी। दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब स्ट्रेस सिर्फ हमारे दिमाग में ही नहीं रहता, उसका असर हमारी डेली लाइफ पर भी पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितना सो रहे हैं, कितना मूव कर रहे हैं, और ये सब मिलकर हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ मेडिटेशन करना नहीं होता। कभी कभी स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हमें अपना रूटीन, अपनी बाउंड्रीज, अपनी स्लीप, इमोशंस और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देखना पड़ता है। ग्रेट। तो अविनाश, मैं आपसे एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है, और तो वो आज से एक छोटा सा चेंज क्या स्टार्ट कर सकता है? सो उस केस में मैं कहूंगा कि आप एक सिंपल सी एक हैबिट से शुरू कीजिए। जैसे कि आप डिनर या लंच के बाद में एक छोटा सा वॉक कीजिए, शॉर्ट वॉक लीजिए, अगर आपकी हेल्थ आपकी अलाउ करती है। अपने मील को थोड़ा सा बैलेंस बनाइए और उसको थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, और अपनी नींद को रेगुलर कीजिए। यानी रेगुलर से मतलब यहाँ पर उसको अपना एक सोने का एक आप टाइम फिक्स फिक्स कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एडवाइस को फॉलो कीजिए। एक दिन में पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, एक छोटा सा चेंज कीजिए, उसको हैबिट बनाइए, फिर धीरे 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 नेक्स्ट स्टेप लीजिए। वेल, आई रियली लव दैट कि एक हैबिट और 10 हैबिट्स नहीं। क्योंकि जब हम एक साथ बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश करते हैं तो कुछ दिन बाद हमें परेशान होने लग जाते हैं हम, और फिर उस चीज को हम छोड़ देते हैं करना। तो अब मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ थायराइड की। तो आई वांट टू नो कि क्या स्ट्रेस थायराइड हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है? क्योंकि आजकल हम बहुत लोगों से सुनते हैं, ओ मुझे थायराइड है, अब तो मेरी पूरी लाइफ मुझे इसी के साथ ही रहना पड़ेगा। तो थायराइड प्रॉब्लम्स के डिफरेंट मेडिकल कॉजेज भी हो सकते हैं, या प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हरविंदर, आई वांट टू नो कि क्या स्ट्रेस और लाइफस्टाइल किसी पर्सन की ओवरऑल हेल्थ और थायराइड कंडीशन को मैनेज करने के एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर सकता है क्या? देखो, इसमें ऐसा है कि स्ट्रेस और इमोशनल वेलबींग किसी पर्सन को ओवरऑल डिपेंड करता है, कैसा फील होता है उस पर इफेक्ट डालता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेस थायराइड डिसऑर्डर का एक ओनली एकमात्र रीजन नहीं है। थायराइड कंडीशंस एक डिफरेंट मेडिकल कॉजेज हो सकते हैं, इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस और डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो चीज हम कॉमनली देखते हैं वो ये है कि थायराइड प्रॉब्लम के साथ साथ पर्सन स्ट्रेस, पुअर स्लीप, इमोशनल एग्जॉस्शन या हेल्दी रूटीन मेंटेन करने में डिफिकल्टी फेस कर सकता है। स्पेशली अगर हम वीमेन की बात करें तो आपने देखा होगा कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ऑफिस की, घर की, बच्चों की, फैमिली की, और सबकी नीड्स पूरी करते करते वो खुद को ही भूल जाती हैं। उन्हें लगता है कि मैं अपना बाद में देखूंगी, ये चीज मैं बाद में देख लूंगी, पहले मैं ये काम कर लूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बाद में कभी नहीं आता। कि मैंने इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि वीमेन में ये कॉमन प्रॉब्लम है। अब जैसे थायराइड हुआ किसी को, वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो सकती है, मे बी फूड हो सकता है, मे बी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। स्ट्रेस भी एक कॉज हो सकता है, एक कारण हो सकता है, बट ये मतलब नहीं है कि स्ट्रेस ही ओनली एक रीजन है थायराइड का, राइट?
तो जब भी हमारी मेंटल हेल्थ की बात आती है, मतलब चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, कुछ भी हो, वो हमारी बॉडी को किसी भी तरह से फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी फॉर्म में। ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन है, चाहे आपकी स्लीप सही नहीं आ रही या आप मान लो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, इनका कॉम्बिनेशन से क्या प्रॉब्लम होती है वो डिपेंड करता है। बट हाँ, दिस इज वन रीजन एक्चुअली। राइट, आई थिंक बहुत सारी women इस सेंटेंस पर तो जरूर रुकेंगी कि मैं बाद में अपना देखूंगी या मैं बाद में अपना ध्यान रख लूंगी। बिकॉज ऑनेस्टली हम ये बहुत बार कहते हैं, लेकिन सेल्फ केयर का एक्चुअल मतलब है क्या? क्या सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ जिम जाना या हेल्दी फूड खाना ही है, या इसका मतलब कुछ और भी है? नहीं, सेल्फ केयर सिर्फ जिम जाना या डाइट का नाम नहीं है। सेल्फ केयर का मतलब है अपनी बॉडी को रेस्ट देना। हम काम करते जाते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें हमारी बॉडी को भी रेस्ट की जरूरत है। अपनी स्लीप को ध्यान देना, आज हम ठीक से सोए नहीं तो थोड़ा आराम कर लें। जहां जरूरत हो वहां पर बाउंड्रीज क्रिएट करना। अपने इमोशंस को समझना और एक्सप्रेस करना। मैंने वीमेन का इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि वीमेन में जनरली ये प्रॉब्लम होती है कि नहीं, अब हमें ये करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो पूरी करनी है। तो जब उन्हें लगे कि हाँ मैं थक रही हूँ या मेरी नींद पूरी नहीं है, या किसी भी पर्सन को जब लगे, तो जरूरत के अनुसार एटलीस्ट वो अपना सही से अपनी केयर कर सके, अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सके। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम अपने लिए टाइम निकाल निकाल रहे हैं तो हम सेल्फिश हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, सेल्फ केयर का मतलब सेल्फिश नहीं है। अगर हम खुद ही कंप्लीटली एग्जॉस्टेड है, स्ट्रेस में है, दूसरों का ध्यान रखे जा रहे हैं, खुद ही हम मेंटली इतने एग्जॉस्टेड हैं कि हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और उसमें क्या होगा, जब हम ऐसा पैटर्न हमारा बनता जाएगा तो हम एक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, अपनी फैमिली को भी नहीं पूरी तरह से ध्यान रख पाएंगे, और खुद तो अपने आप को परेशान कर ही रहे हैं, हमारी हेल्थ तो नुकसान हो ही रही है। इसलिए सेल्फ केयर का मतलब है अपनी पूरी तरह से देखना, मेरी नीड क्या है, मुझे कहाँ आराम की जरूरत है, चाहे मेरी मेंटली मुझे आराम की जरूरत है या फिजिकली आराम की जरूरत है। एटलीस्ट अपनी नीड्स को समझना। राइट, बहुत ही सिंपल है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है कि खुद का ध्यान रखना सेल्फिश नहीं है, बहुत जरूरी है बल्कि। तो अविनाश, मैं जानना चाहती हूँ कि न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें क्या ऐड करना चाहोगे? न्यूट्रिशन एंड द लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम पूरी पिक्चर को देखते हैं। बैलेंस न्यूट्रिशन, एनफ प्रोटीन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स, रेगुलर मील्स, फिजिकल एक्टिविटी और प्रॉपर स्लीप। और अगर किसी पर्सन को सपोज डॉक्टर ने कोई थायराइड की मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया हुआ है, तो उस पर्सन को उस मेडिसिन को डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही उसको लेना चाहिए। एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, जो लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस है वो मेडिकल ट्रीटमेंट को सपोर्ट करती है, उसको रिप्लेस नहीं करती। वेल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब लोग होलिस्टिक वेलनेस सुनते हैं तो कभी कभी वो सोचते हैं कि इसका मतलब शायद से मेडिकल ट्रीटमेंट बंद करना है। बिल्कुल नहीं। होलिस्टिक वेलनेस का मतलब है मेडिकल ट्रीटमेंट को रिप्लेस करना नहीं होता है। होलिस्टिक का सिंपल मीनिंग है इंसान को पूरी तरह से देखना, उसकी पूरी बॉडी को एनालाइज करना, बॉडी के साथ माइंड, उसके इमोशंस, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, सबको साथ में समझना। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई जरूरत है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल चेंज उस ट्रीटमेंट को सपोर्ट करता है, रिप्लेस नहीं। वेल, दैट्स वेरी एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। तो ऑडियंस, अगर आप थायराइड मैनेज कर रहे हैं तो सिर्फ टैबलेट को मत देखिए, बल्कि पूरी पिक्चर को देखिए। आपका न्यूट्रिशन कैसा है, आपकी स्लीप कैसी है, आप कितना मूव करते हो, फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपका स्ट्रेस कितना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अपनी मेडिकल केयर को भी प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो या नहीं। क्योंकि हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अब चलिए बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की, यानी कि बीपी की। तो हम में से बहुत सारे लोग जब ये सुनते हैं कि बीपी है तो इमिडिएटली हार्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन क्या हाई बीपी सिर्फ हार्ट की ही प्रॉब्लम है?
तो अगर डॉक्टर ने मेडिसिन दी है और बीपी नॉर्मल भी आ रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि अब सब सॉर्टेड है? मेडिकेशन डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली जब डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया हो। तो डॉक्टर की एडवाइस को बिना मेडिसिन के स्टॉप या चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन बीपी मैनेजमेंट सिर्फ मेडिसिन तक लिमिटेड नहीं है, लाइफ स्टाइल भी इक्वली आपका इम्पोर्टेंट होती है बीपी को कंट्रोल करने में। हेल्दी वेट मेंटेन करना, फिजिकली एक्टिव रहना, बैलेंस डाइट को लेना, साल्ट या सॉल्ट या सोडियम को प्रॉपर इंटेक करना, अच्छी स्लीप लेना, और टबैको को अवॉइड करना, अल्कोहल को बहुत लिमिटेड करना, ये सब कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको एक ही दिन में अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करना है। स्मॉल स्टेप भी आपके मैटर करते हैं। अगर आप 10 मिनट वॉक करते हैं, कल थोड़ा बेटर। और फूड चॉइस, अपनी स्लीप को थोड़ा इंप्रूव करना। जब ये हैबिट कंसिस्टेंटली आपकी फॉलो होती हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपका डिफरेंस आपकी लाइफ स्टाइल में आना शुरू हो जाता राइट। तो बेसिकली हमें कल सब उठते ही कोई फिटनेस मॉडल बनने की जरूरत नहीं है। है। एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल नहीं। थैंक गॉड। तो ये ऑडियंस के लिए भी बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। तो हरविंदर, अब मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज पूछना चाहती हूँ। हम जब बहुत एंग्री होते हैं, वरिड होते हैं, या कॉन्टिन्यूसली हम स्ट्रेस में रहते हैं, तो हम कहते हैं कि मेरा बीपी स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा है। तो बॉडी के अंदर एक्चुअल में उस टाइम पे हो क्या रहा होता है? आप सृष्टि कोई ऐसा मोमेंट कभी याद करो जिसमें आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो या एंजाइटी हो रही हो, और ऐसे में क्या होता है कि आप नोटिस करोगे कि आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, होती है ना सब। इवन ब्रीदिंग हमारी चेंज हो जाती है, हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, और मसल्स टाइट फील हो, टाइट होने लगती है जनरली। तो जब भी हमें गुस्सा आता है या जब बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, तो ये जनरल हमारी चीजें हमें फील होती है। ये एक्चुअली बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। ओकेजनल स्ट्रेस नॉर्मल है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस आता है। कंसर्न तब होता है जब एक पर्सन को बार बार ऑलमोस्ट हर दिन वो स्ट्रेस में रहता है, और बॉडी को रिकवर करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, और उसमें काफी टाइम लगता है। जैसे एक छोटी सी हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी पर्सन को उसके साथ बहुत पहले कुछ ऐसा हुआ कि कोई इस टाइप का स्ट्रेस आया जिससे कि उसके लिए हैंडल करना मुश्किल हो गया। मे बी कुछ 5-6 साल पहले कुछ ऐसा स्ट्रेस शुरू हुआ जिसके कारण उसको हैंडल करना मुश्किल हो गया हो। अब जब भी कभी वैसी सिचुएशन आती है, मोस्टली आती आती है उसकी लाइफ में, तो वो हर दिन वैसा स्ट्रेस फील करता है। पहले तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको इतना स्ट्रेस, इतना ज्यादा फील होगा कि उसकी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाएगी, ब्रीदिंग बहुत तेज से चलने लगेगी, मसल्स टाइट हो जाएंगी, हो सकता है बॉडी में कहीं पेन भी होने लगे। ऐसे केसेस में उससे निकलने में टाइम लगता है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट भी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और रिलैक्सेशन के लिए आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक करने की जरूरत नहीं है। मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम्स डीप ब्रीदिंग करना, थोड़ा मेडिटेट करना, प्रेयर करना, हम छोटी छोटी जनरल एक्टिविटीज जैसे ग्रैटिट्यूड करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, और ऐसी चीजें बताते हैं जिससे कि वो पर्सन उस टाइम पर निकल पाए उस चीज से। फोन से थोड़ा ब्रेक लेना, फोन से भी बहुत फर्क पड़ता है। जब हम स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा करते हैं तो उससे हमारी बॉडी पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये किसी ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, बट ये ऐसे केसेस में हेल्पफुल हो सकती है। और बाकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, हाँ वो तो जरूरी है ही, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, बट हाँ ये सारी चीजें हम उसके साथ यूज करते हैं ताकि जो मेडिसिन हैं वो और अच्छे से काम करें, और पर्सन स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस हो रहा है या जो भी उसको हेल्प चाहिए उसके लिए अच्छे से वो इफेक्टिवली उसको यूज करे और रिकवर हो पाए चीजों से जल्दी। आई थिंक दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, क्योंकि हम अक्सर यही चीज सोचते हैं कि पहले सारे काम खत्म हो जाएं, फिर हम बाद में रिलैक्स कर लेंगे। लेकिन ऑनेस्टली ऐसा होता है कि सारे काम कभी कंप्लीटली खत्म होते ही नहीं है। एक काम खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, दूसरा स्टार्ट होता है तो तीसरा वो हो जाता है। तो मतलब ये साइकिल चलता ही रहता है। तो मे बी हमें रिलैक्सेशन को अपनी डेली रूटीन का एक पार्ट बनाना चाहिए, जस्ट लाइक वी शेड्यूल आवर मीटिंग्स और अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स, राइट? राइट, राइट।
और आपने जो कहा ना, जैसे हम सोचते हैं, जनरल ह्यूमन बीइंग यही सोचते हैं कि एक काम खत्म हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो, फिर दूसरी, तो ये चीजें कभी खत्म नहीं हुई और होती। और मेजर इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि हमें इन सब एक्टिविटीज के लिए, नेचुरल चीजों के लिए हमें बहुत टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। हमें जस्ट अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। इवन आप शुरू कर सकते हो 10 मिनट से। 10 मिनट के लिए माइंडफुल रिलैक्सेशन शुरू करो। धीरे धीरे करके आप टाइम बढ़ा सकते हो, जैसे आपका टाइम फ्री हो रहा है। ये ना मेजरली आपको सिर्फ एक हैबिट बनाने की जरूरत है। जब आपकी वो हैबिट बन जाती है तो नेचुरली आप उसके लिए टाइम निकालने लगोगे। राइट, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट। तो ऑडियंस, अब आपकी टर्न है। तो कल के आप अपने डे के बारे में आप सोचिए कि ऐसे एक 10 मिनट हैबिट, हेल्थ हैबिट, हम क्या आप रियलिस्टिकली अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हो। इट कुड बी 10 मिनट्स वॉकिंग, ब्रेथ वर्क, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना, या सिंपली फोन को साइड में रखकर थोड़ा देर क्वाइटली बैठना। बट रिमेम्बर कि कुछ ऐसा चूज मत कीजिएगा जो आप सिर्फ एक दिन ही करो और फिर उसको छोड़ दो। कुछ ऐसा, भले ही आप वो चीज छोटी हो, रियलिस्टिक हो और रिपीटेबल हो, आप वो चीज चूज कीजिए। क्योंकि हेल्थ में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बट कंसिस्टेंसी ऑल्सो मैटर्स। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब मैं बात करना चाहती हूँ कि एक लाइन जो शायद से सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में बोली होगी, कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। कभी ऑफिस का काम, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कभी बच्चों का ध्यान, फैमिली और दूसरी बहुत सारी चीजें। लेकिन लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि अपने लिए टाइम निकालना कभी कभी इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और मैं आप दोनों से यही चीज एक्चुअली पूछना चाहती हूँ। थोड़ा सा मैं आप दोनों को यहाँ पे चैलेंज भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे जरूर सोच रहे होंगे कि ये सब मैंने सुना है और ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास जेन्युइनली ये सब करने का टाइम ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो अविनाश, आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये बात बड़ी कॉमन है और अक्सर सुनने में मिलती है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कैसे करूं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हेल्थी रहने के लिए आपको ये जरूरी नहीं कि आप 2 घंटे जिम में जाकर वर्कआउट करें, और ना ही आपको कोई बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड आपको मील बनाना, इसकी भी आपको जरूरत नहीं है। आप छोटी छोटी बातों से अपनी हेल्थ को आप इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आप 10 से लेकर 15 मिनट तक वॉक कीजिए, और यहीं से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ और डॉक्टर की एडवाइस से आपको, आपके हिसाब से आपको सूटेबल हो, तो लंच के बाद या डिनर के बाद में आप छोटा सा वॉक ले सकते हैं, 10 से 15 मिनट का। अगर आप ऑफिस में हैं तो हर थोड़ी देर में आप अपनी चेयर से उठ सकते हैं और थोड़ा वॉक कर सकते हैं। अपने पास आप कुछ हेल्थी स्नैक्स रख सकते हैं। जब भी आपको भूख लगे आप उसको खा सकते हैं, जैसे कि आपका फ्रूट है, नट्स है, ये आप अपने पास रख सकते हैं। दिन भर में आप ज्यादा से ज्यादा जो वाटर का इंटेक है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और कोशिश कीजिए जब भी पॉसिबल हो घर का बना हुआ खाना खाएं। और वीकडेज पर, अगर आपका वीकडेज बहुत ही बिजी रहता है, तो आप वीकेंड पर आप थोड़ा सा कुछ अपने लिए, पूरे वीक के लिए आप कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि इसको आप यूज कर सकें। और आपको सबसे पहले कि जो प्रोसेस फूड्स है या बाहर का खाना है उसको अवॉइड करना है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेल्दी रहने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। आपको दिन भर में 100% होने की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जो भी करें, या आप कंसिस्टेंसी के साथ। राइट, दैट्स एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल। मतलब अगर किसी के पास 1 घंटा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। 10 मिनट्स भी एक बिगिनिंग हो सकती है। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं 1 घंटे तक एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो मैं एक्सरसाइज ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा सोचना जरूरी नहीं है। आप 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर धीरे 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 15 मिनट और फिर 20 मिनट्स। तो छोटे से स्टेप्स मिलाकर के बड़े स्टेप्स बनते हैं, और छोटे से चेंज से ही बड़े चेंज आते हैं लाइफ के अंदर। राइट, आई रियली लाइक दैट।
बहुत ही आपने बहुत अच्छा बोला कि कंसिस्टेंसी एक्चुअली मैटर्स, भले ही वो 10 मिनट्स हो या 20 मिनट्स हो। दैट्स ग्रेट। तो हरविंदर, अब मैं माइंड की तरफ थोड़ा आना चाहती हूँ। हम हेल्थ के लिए टाइम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपने माइंड को भी बहुत कम टाइम देते हैं। हम मीटिंग्स के लिए टाइम निकालते हैं, डेडलाइंस के लिए भी टाइम निकालते हैं, हम फैमिली और दूसरों के लिए भी टाइम निकालते हैं, लेकिन हम खुद के लिए 5 से 10 मिनट भी कभी कभी नहीं निकाल पाते हैं। तो आप इस पे क्या सजेस्ट करोगे? बिल्कुल। मैं कहूंगी कि हमारा सेल्फ केयर का पार्ट है। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। हमें कोई विजिबल चेंजेस भी नहीं लगते कि अगर हमारी मेंटल हेल्थ या मान लो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, हम लगता है कि इतना स्ट्रेस नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे, जबकि अंदर स्ट्रेस होता है। लेकिन अगर आप 5-5 मिनट निकालना शुरू करो, और वो 5-5 मिनट्स इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर सोच लो आप सारा दिन भागते रहते हो, दिन भर आप काम करते रहते हो, दिन में कुछ मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करके आप अपनी डीप ब्रीदिंग लो। अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान लगाओ, उनको काउंट करना शुरू करो। कुछ लोगों की हैबिट होती है, बहुत अच्छे से वो करते हैं ग्रैटिट्यूड करना, प्रेयर को बहुत शांति से जो चाहिए वो मांगना। तो उसके लिए भी कुछ मिनट आपको निकालने हैं। मतलब अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी से आपने अपने साथ कुछ मिनट बैठना है, शांत बैठना है। जब आप ऐसा करते हो तो आप देखोगे आपको शांति मिलती है अंदर। आपको वहीं पे आपका जो भी जितना भी स्ट्रेस हो, आप रिलैक्स फील करते हो। अगर आप कॉन्टिन्यूसली बस भाग रहे हो, इधर से उधर काम कर रहे हो, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, आपका माइंड बिल्कुल शांत ही नहीं रहता। और आपने देखा होगा, जरा भी हम थोड़ी देर बैठते हैं हम फोन पे लग जाते हैं। अपने माइंड को हम थोड़ा भी ब्रेक नहीं देते। तो जहां हम थोड़ा ब्रेक देके थोड़ा रिलैक्स होके बैठे, चाहे वो 5 मिनट से ही हम शुरू करें, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। जितना पॉसिबल है उतना देकर आप स्टार्ट करो एटलीस्ट। क्योंकि हम अक्सर बॉडी की थकान तो नोटिस कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी माइंड की थकान नोटिस नहीं कर रहे, वो इग्नोर कर रहे हैं। और वो कई बार एकदम से हमारे सामने आती है किसी ना किसी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में। तो जैसे ही हम बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना शुरू करेंगे, चाहे हम मेडिटेशन फॉर्म में बैठे या जैसे भी, आप देखोगे आपके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, आपको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स फील होगा स्ट्रेस से। और आप देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक्चुअली। राइट, दैट्स एक्चुअली ब्यूटिफुल। बिकॉज हम अपने फोन को चार्ज करना कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन कभी कभी अपने माइंड को रिचार्ज करना हम जरूर भूल जाते हैं। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब हम 5 मिनट भी रिलैक्स करके बैठते हैं ना, वो एक्चुअली में हम अपने माइंड को रिचार्ज कर रहे हैं। जब माइंड कॉन्स्टेंटली ओवरलोड होता है तो हेल्दी चॉइसेस लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि मुश्किल हो। बट जब हम मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं तो हम इजीली इरिटेट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। और हो सकता है कि अननेसेसरी हम लोग डिफरेंट वे में चले जाएं, कन्फ्लिक्ट्स में चले जाएं। तो इसलिए जरूरी है कि हमें थोड़ा थोड़ा अपने माइंड को रेस्ट देना चाहिए किसी तरह से, चाहे वो हम मेडिटेशन फॉर्म में करें या डीप ब्रीदिंग करें, कैसे भी। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि हर दिन चाहे 5 मिनट बैठो, मेडिटेशन करो। मतलब जरूरी नहीं है आपको घंटों बैठना है। थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट से स्टार्ट करो। बस 5 मिनट आप धीरे धीरे देखो कि आपको क्या सूट कर रहा है, आपको कौन सी एक्टिविटी अच्छी लग रही है जो आपको मोर रिलैक्सेशन मोड में लेके जा रही है, और उसको फॉलो करो। राइट, आई रियली लव दैट। तो अगर आपको लगता है कि मेरे पास हेल्दी रहने का टाइम ही नहीं है, तो शायद हम अपनी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। हेल्दी रहने के लिए हमेशा बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी इट कुड बी 10 मिनट्स वॉक, 5 मिनट का मेंटल ब्रेक, एक हेल्दी मील, थोड़ा एक्स्ट्रा वाटर और टाइम पर सोने का। ये सब चीजें भी एक स्मॉल एफर्ट भी एक हमारी बिगनिंग होती है। छोटी छोटी चीजें ही हम जो है लॉन्ग टर्म में हमारे काफी हेल्प करती हैं। तो हेल्थ के लिए टाइम नहीं मिलता है तो टाइम बनाना पड़ता है। और याद जरूर रखिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। आप भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इज नॉट सेल्फिश, इट्स नेसेसरी। तो अब मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि मिस्टिक होलिस्टिक वेलनेस का अप्रोच अलग कैसे है? अब तक हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं, जैसे कि हेल्थ, फूड, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, स्लीप, इमोशंस और हमारे डेली हैबिट्स।
और मुझे लगता है कि अभी तक एक इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है, क्योंकि अविनाश फिजिकल हेल्थ पर फोकस करते हैं और हरविंदर जो है वो मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो माइंड और बॉडी अलग अलग तो है, लेकिन एक दूसरे से भी कनेक्टेड है। और यहीं पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिस्टिक होलिस्टिक वेलनेस का अप्रोच एक्चुअली डिफरेंट कैसे है। जब कोई पर्सन आपके पास में आता है तो क्या वो सिर्फ वेट लूज करने के लिए आ रहा है, या आप ये समझने की भी कोशिश करते हो कि उसकी पूरी लाइफ में चल क्या रहा है, उसका रूटीन क्या है। तो अविनाश, लेट्स स्टार्ट विद यू। देखिए, सबसे पहले हम कोई भी प्रश्न होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर पर्सन के लिए एक ही डाइट या एक ही डाइट प्लान काम नहीं करता है। हर किसी का बॉडी अलग होती है, हर किसी का रूटीन अपना अलग होता है, और हर किसी का लाइफ स्टाइल और हेल्थ कंडीशन अलग होती है। इसलिए हम कुछ बेसिक चीजें को समझते हैं, जैसे कि हेल्थ गोल क्या है, और अभी क्या और कैसे खा रहे हैं, आपका डेली रूटीन कैसा है, वर्क शेड्यूल कैसा रहता है, कितनी फिजिकल कितनी फिजिकल एक्टिविटी होती है, नींद कैसी आती है, लाइफ स्टाइल कैसा है, और हेल्थ का क्या कंसर्न है आपका जो करंटली है। कौन सा फूड आपको सबसे पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है आपका, यानी कि आपका फेवरेट फूड क्या है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हेल्दी रूटीन फॉलो करने में आपको सबसे ज्यादा मुश्किलें कहाँ पर आ रही है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके लिए हर्डल बनी हुई है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। और इन सब चीजों को समझने के बाद हम प्रैक्टिकल न्यूट्रिशन और लाइफ स्टाइल प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश ये नहीं होती है कि पर्सन को कुछ हफ्तों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर डाल दिया जाए। गोल ये होता है कि पर्सन की असली हेल्दी हैबिट्स डेवलप करके जो लॉन्ग टर्म में उसको लाइफ स्टाइल का पार्ट बन सके। राइट, ओके। तो मतलब अप्रोच ये नहीं है कि आप ये डाइट लो या फिर आप ये डाइट चार्ट को फॉलो करो, 30 डेज 40 डेज आप यही चीज फॉलो करो। अप्रोच ये नहीं है। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि अगर कोई डाइट सिर्फ 30 दिन तक फॉलो हो और उसके बाद पर्सन को वापस पुरानी लाइफ स्टाइल में चला जाए, तो लॉन्ग टर्म चेंज करने का कोई फायदा नहीं होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म में उसका कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए हम सस्टेनेबल चेंज पर फोकस करते हैं, ऐसा चेंज जो पर्सन की लाइफ रियल लाइफ में फिट हो सके, उसको हम उस पर काम करते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो हरविंदर, अब मैं आपके रोल की बात करना चाहूंगी यहाँ पे। तो आप इसमें कहाँ पर आती हैं, मतलब आप इस पूरे प्रोसेस में आपका रोल क्या है। तो सृष्टि, मैं एक्चुअली पर्सन के इमोशनल और बिहेवियरल साइड को समझने में हेल्प करती हूँ। कई बार पर्सन को एग्जैक्टली पता होता है कि उसे क्या करना है। उसे पता है कि हेल्दी फूड खाना है, एक्सरसाइज करनी है, टाइम पर सोना है, स्ट्रेस कम करना है, लेकिन फिर भी वो कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाता। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रुकावट कहाँ है, ब्लॉक्स कहाँ है। क्या स्ट्रेस है, क्या इमोशनल ईटिंग है, क्या कहीं कोई एंजाइटी है, या मोटिवेशन लो है पर्सन का, या बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में लैक कर रहा है पर्सन, कम है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। कई बार पर्सन की बाउंड्रीज सेट नहीं है, वो वहां परेशान हो रहा है, या सालों से कुछ उसका अनहेल्दी पैटर्न चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो जब पर्सन अपने पैटर्न्स को, और यही नहीं, हम उसको समझ के उसको समझाते भी हैं, अवेयर करवाते हैं पर्सन को। जब वो पर्सन उस पैटर्न को समझता है तो उसे खुद ही पता चलता है कि मुझे बिहेवियर में कहाँ चेंज करने की जरूरत है। और फिर वो धीरे धीरे अपने रिस्पॉन्स को चेंज करना सीख जाता है, जिससे कि ओवरऑल उसकी हेल्थ पर फर्क पड़ता है। राइट, दैट्स पावरफुल। तो मतलब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं इतनी वीक क्यों हूं, बल्कि हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेरे लिए चेंज करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये अपने आप से पूछने के लिए बहुत ही अच्छा काइंडर क्वेश्चन है। मतलब कि मेरे लिए चेंज करना मुश्किल क्यों हो रहा है। क्योंकि जब हम बोलते हैं मैं इतनी वीक क्यों हूं, बहुत नेगेटिव है। जब हम ये बोलते हैं मेरे लिए चेंज कहाँ करना है, मुझे क्यों मुश्किल हो रही है, कहाँ ब्लॉक आ रहा है, जब वो पर्सन इस चीज को समझ आता है तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी लाइफ में चेंजेस लाने लगता है। तो खुद को ब्लेम करने की बजाय खुद को समझना है।
तो मुझ में क्या प्रॉब्लम है की बजाय हमें ये समझना है कि मुझे किस चीज की जरूरत है। और लेकिन ये सब सेल्फ अवेयरनेस से ही शुरू होता है। राइट, दैट्स ब्यूटिफुल। तो अविनाश, जब न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल के साथ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ जाती है, तो इससे क्या डिफरेंस आ सकता है? इससे हम हेल्थ को एक कंप्लीट पिक्चर के रूप में देख पाते हैं। सिर्फ वेइंग मशीन पर एक नंबर जो दिखता है वो गोल नहीं होता है। हम ये भी देखते हैं कि पर्सन की जो एनर्जी है, उसकी जो ईटिंग हैबिट्स है, उसका जो स्लीप स्टाइल है, डेली जो एक्टिविटी वो करता है, और स्ट्रेस जो वो अपने रूटीन लाइफ में लेता है वो कितना है, और वो अपनी हेल्दी हैबिट्स को कितना कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाता है। इसलिए फोकस सिर्फ वेट पर नहीं होता है, फोकस जो हमारा होता है ओवरऑल वेलबींग पर होता राइट। सो बेसिकली गोल सिर्फ वेइंग स्केल पर नंबर चेंज करना नहीं है, बल्कि गोल है कि पर्सन ऐसी हैबिट्स कैसे डेवलप करे जो उसके लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू वो कर सके। है। एग्जैक्टली, वेट एक नंबर है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल एक प्रोसेस है। और हमारा प्रोसेस, हमारा जो फोकस होता है उस प्रोसेस पर होता है, जो कि वो प्रोसेस सस्टेनेबल होगा, और उस प्रोसेस को हम सस्टेनेबल कोशिश। राइट। तो हरविंदर और अविनाश, अगर आपको मिस्टिक होलिस्टिक वेलनेस का अप्रोच बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना हो, तो आप किन मेजर एरियाज पर काम करते हो? तो अविनाश, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। तो हम मेनली 5 इंपॉर्टेंट एरिया पर काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है पर्सनलाइज न्यूट्रिशन। पर्सनलाइज न्यूट्रिशन के अंदर इसका मतलब है कि हम हर पर्सन को सेम डाइट नहीं देते। हम समझने की कोशिश करते हैं कि बॉडी को क्या जरूरत है, हेल्थ कंसर्न क्या है, लाइफ स्टाइल कैसा है, कौन सा फूड पसंद है, और डेली का रूटीन क्या है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर न्यूट्रिशन को प्रैक्टिकल बनाने की हम कोशिश करते हैं। और दूसरा है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि हेल्थ सिर्फ कहने का नाम नहीं है। हम ये भी देखते हैं आप कितना सोते हैं, कितना मूव करते हैं, डेली रूटीन कैसा है, आपकी हैबिट क्या है, और फिर ऐसे स्मॉल चेंजेस पर काम करते हैं जो आपकी रियल लाइफ में पॉसिबल होते हैं। और तीसरा है हमारा योगा बेस्ड वेलनेस एंड मूवमेंट। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए मूवमेंट का होना बहुत जरूरी है, इसलिए पर्सन की नीड और कंफर्ट के अकॉर्डिंगली सुटेबल योगा, मूवमेंट और फिजिकल एक्टिविटी को रूटीन का पार्ट बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। गोल ये नहीं है कि आप खुद को फोर्स करें, गोल ये है कि मूवमेंट आपकी लाइफस्टाइल का एक नेचुरल पार्ट बन जाए। और फोर्थ है हमारा इमोशनल ईटिंग, और इसमें हरविंदर का रोल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार स्ट्रेस, इमोशनल ईटिंग, एंजाइटी, नेगेटिव थिंकिंग या दूसरे इमोशनल पैटर्न्स हमारे बिहेवियर को इफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम सिर्फ ये नहीं पूछते आप क्या खा रहे हैं, हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, आपका इमोशनल पैटर्न क्या है। और लास्ट और फिफ्थ वन, माइंड सेट कोचिंग। क्योंकि नॉलेज होना एक अलग बात है, लेकिन उस नॉलेज को डेली लाइफ में कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करना दूसरी बात है। हम पर्सन को सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना, हेल्दी हैबिट्स बनाना, और अपनी हेल्थ जर्नी के साथ साथ एक बेटर रिलेशनशिप क्रिएट करना, उसमें हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। हरविंदर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? सृष्टि, मुझे लगता है कि इन 5 एरियाज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक दूसरे से अलग नहीं है, सब कनेक्टेड है। माइंड बिहेवियर को अफेक्ट करता है, बिहेवियर लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है, और लाइफस्टाइल हमारे फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। सो हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो भी हमारे मूड, इमोशंस और माइंडसेट को पूरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस में है तो उसकी जो नींद है वो अफेक्ट होगी। जैसे उसकी स्लीप खराब होती है तो एनर्जी और फूड चॉइसेस अफेक्ट होते हैं। फूड और रूटीन उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कि फिजिकल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है।
जब हेल्थ अच्छी फील नहीं होती तो मूड और कॉन्फिडेंस भी हमारा उसी तरह से अच्छा फील नहीं होता। तो इसीलिए हम सिर्फ एक प्रॉब्लम को अलग से नहीं देखना, इसलिए हम एक प्रॉब्लम को अलग से नहीं देख सकते। हम पूरे पर्सन को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसकी पूरी तरह से हॉलिस्टिकली हम उसकी हेल्प कर पाए। राइट। तो पूरी अप्रोच को अगर मैं एक सिंपल लाइन में बोलूं तो माइंड प्लस न्यूट्रिशन प्लस लाइफस्टाइल प्लस मूवमेंट प्लस इमोशनल वेलबींग इक्वल्स टू होलिस्टिक वेलनेस। और शायद इसी को कहते हैं कि हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। बिकॉज बॉडी को हेल्दी रखने के साथ साथ माइंड को समझना, माइंड को सपोर्ट करने के साथ साथ लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है कि हेल्थ को एक शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म जर्नी बनाना है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्टिक होलिस्टिक वेलनेस अप्रोच डिफरेंट। तो अब तक हमने अप्रोच के बारे में काफी बात कर ली है एंड लेकिन अब मैं थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिकल बात करना चाहती हूँ कि हम किस तरह से या मिस्टिक होलिस्टिक वेलनेस के अप्रोच से हम बेनिफिट कर सकते हैं, कि हु ऑल कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस अप्रोच। तो अविनाश, पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फिजिकल हेल्थ और लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किन लोगों को सपोर्ट कर सकते हो या किन लोगों को सपोर्ट मिल सकता है। देखिए, अगर कोई पर्सन अपनी हेल्थ को और लाइफ स्टाइल को बेटर बनाना चाहता है तो ये अप्रोच उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, जो लोग सपोर्ट चाहते हैं इन एरियाज में लाइक वेट मैनेजमेंट, डायबिटीज मैनेजमेंट, थायराइड थायराइड से रिलेटेड आपके जो सपोर्ट होती है, फैटी लिवर होता है, डाइजेस्टिव और गट हेल्थ, हाई ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, अर्थराइटिस और जॉइंट वेलनेस, हेल्दी एजिंग और ओवरऑल लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं देखते कि पर्सन क्या खा रहा है या कितनी एक्सरसाइज कर रहा है, हम उसकी पूरी डेली रूटीन को समझने की कोशिश करते हैं। उसका स्लीप कैसा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, उसको स्ट्रेस लेवल कितना रहता है, उसका ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, और हेल्दी हैबिट्स फॉलो करने में उसे कुछ डिफिकल्टी आ रही है। ये सब हम उसको सपोर्ट करने से पहले हम देखते हैं। राइट। सो बेसिकली अगर कोई पर्सन कहता है कि मुझे अपनी हेल्थ इम्प्रूव करनी है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करूं, तो वो भी सपोर्ट ले सकता है। बिल्कुल, आपको किसी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम का वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ स्टाइल इंप्रूव हो सकती है, आपकी ईटिंग हैबिट्स बेटर हो सकती है, या आपको अपनी रूटीन को ऑर्गेनाइज करने में सपोर्ट चाहिए, तो आप अर्ली स्टेज पर भी काम शुरू कर सकते हैं। हेल्थ के लिए प्रॉब्लम का सीवियर होना जरूरी नहीं है, प्रिवेंशन और अर्ली लाइफ स्टाइल चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेल, दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो हरविंदर, अब इमोशनल और मेंटल वेलबींग की तरफ आते हैं। तो किन लोगों को आपके पर्सपेक्टिव से सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। देखो, एक तरफ तो हो गई जिनको फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है, उनका कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस वगैरह भी होता है। तो इमोशनल साइड से भी बहुत सारे लोग सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन रेगुलरली स्ट्रेस में रहता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी ओवर थिंकिंग रहती है, और बहुत ज्यादा मोटिवेशन लो है, कॉन्फिडेंस लो है उसका। जब मोटिवेशन लो होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, दिन में काम करने का मन नहीं करता, उसके डेली की लाइफ में बहुत इंपैक्ट आ रहा होता है, और वो हर वक्त इमोशनली ओवरवेल्म फील करता है, या हेल्दी हैबिट्स को मेंटेन करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये भी हो सकता है कि इमोशनल सपोर्ट ऐसे केसेस में चाहिए हो जब कभी कभी पर्सन को पता होता है कि उसे क्या करना है लेकिन वो कर नहीं पा रहा। या कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, घर में किसी तरह का स्ट्रेस है, उसमें भी वो हेल्प ले सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि किसी पर्सन के मन में है कि मैं कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, और एवरी डे वो ये सोचता है कि मैं कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि वो उसके पास टाइम ही नहीं है, वो टाइम निकाल ही नहीं पाता, इस चीज को मैनेज नहीं कर पाता। तो ऐसे केस में भी हम हेल्प कर सकते हैं। या उसको ऐसे लगता है कि आज मुझे बहुत स्ट्रेस है,
तो आज मैं थोड़ा सा ज्यादा खा लूं, ओवर ईटिंग कर लूं, मुझे जो पसंद का है वो खा लूं ताकि मुझे रिलैक्स फील हो। कल से फिर मैं अपना कंट्रोल करूंगा खाना, कल से मैं अपना पैटर्न इंप्रूव करूंगा। अगर ऐसे वो कर रहा है या उसको सपोर्ट की जरूरत है ऐसे केस में कि बेटर हम मैनेज करवा पाए, उसे हेल्प करवा पाए, ऐसे केसेस में वो हेल्प ले सकता है। तो ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, मतलब हम वहां भी हेल्प कर सकते हैं जहां पर पर्सन की कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण स्ट्रेस है, या उसके अपने काम के कारण स्ट्रेस है, या वो खुद बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाला है, या उसका खुद से जनरेटेड स्ट्रेस है। तो उन हर केस में हम लोग हेल्प कर सकते हैं, उसके पैटर्न पर काम करवा सकते हैं और उसको सही से हम बता सकते हैं कैसे एक्शन लेने हैं, कैसे वो अपने रिपीटेड पैटर्न को ठीक कर सकता है। ओके, सो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, अगर किसी को फिजिकल हेल्थ के साथ साथ इमोशनल या बिहेवियरल चैलेंजेस भी हैं, तो होलिस्टिक अप्रोच उनके लिए यूजफुल हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हेल्प लेने के लिए सिचुएशन की बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हमें पता है प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, हम हेल्प नहीं मांगते हैं, हम देखते हैं कि कर लेंगे, हो जाएगा ठीक, कल ठीक हो जाएगा। बट अगर आप नोटिस कर रहे हो तो स्ट्रेस बढ़ता रहता है, ठीक नहीं हो पा रहा होता बल्कि बढ़ रहा होता है। और बार बार इमोशन, अगर आप इमोशनल ईटिंग कर रहे हो वो बढ़ती जा रही होती है, आपका वो मैकेनिज्म बढ़ रहा होता है। ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो इतनी बढ़ रही है कि आप इतना तक सोच रहे हो कि भाई अगर कार चला रहे हो तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब इस टाइप की ओवर थिंकिंग चल रही होती है। तो आप हेल्दी रूटीन मेंटेन नहीं कर पा रहे होते। तो आपको लग रहा है कि मैं खुद से कर लूंगा, मैं ट्राई कर लूंगा, या इस कुछ नहीं है, सबको स्ट्रेस होता है, मैनेज हो जाता है। बट एक छोटी सी सपोर्ट, एक छोटी सी हेल्प जो है वो आपको ओवरऑल अपनी लाइफ में भी हेल्प कर सकती है, फिजिकल हेल्थ रिलेटेड भी, मेंटल भी, और मे बी लाइफ में ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी आपको हेल्प कर सकती है। तो इसको वीकनेस मत बनाओ, बल्कि थोड़ी हेल्प लेकर, सपोर्ट लेकर आप उस चीज को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। तो उसको अकेले समझने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी सपोर्ट, हम लोग पूरी सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं, और उस पर्सन को समझने में भी हम उसकी मदद करते हैं। आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज। क्योंकि अगर वेट करने की जरूरत नहीं है कि प्रॉब्लम बड़ी हो जाए, क्योंकि कभी कभी हम लोग वेट करते हैं कि चलो जब ज्यादा कुछ होगा हम तभी चले जाएंगे, जब शॉर्ट टर्म होता है तो हम इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे अपनी हेल्थ, लाइफस्टाइल या इमोशनल वेलबींग पर काम करना चाहिए, तो वही अवेयरनेस एक अच्छी बिगिनिंग भी हो सकती है, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन वेटिंग फॉर थिंग्स टू बिकम डिफिकल्ट। And sometimes small changes made early can make a big difference in the long run. Well, अब मैं आपसे ये एक पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा एक लगता है कि एक ऐसा ग्रुप भी होता है जिसमें बहुत चीजें हमने सुनी होती हैं, या हमारे हमने जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात चल रही होती है कि वो लोग जो कहते हैं कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है। शायद आप भी ये फील करते होंगे। तो कभी डाइट ट्राई की है, कभी जिम ज्वाइन किया है, कभी वॉकिंग शुरू की है, कभी इंटरमीडिएट फास्टिंग भी की है, कभी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी बनाए हैं, लेकिन स्टिल वही चीज आती है कि अब मैं अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखूंगा। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चलता है, हम उसको फॉलो भी करते हैं, कुछ दिन का मोटिवेशन भी होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो रूटीन जो होता है वो टूटता रहता है, वो टूट जाता है, और फिर कुछ टाइम के बाद हम वही पुरानी हैबिट्स पर ही आ जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि शायद मुझसे होगा ही नहीं, या मैं कर ही नहीं सकता। तो अविनाश, आप ऐसे पर्सन से क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि ये मत सोचिए कि आप फेल हो गए। हो सकता है प्रॉब्लम आप में थी नहीं। हो सकता है कि जो अप्रोच आपने फॉलो करने की कोशिश की थी वो आपकी लाइफ स्टाइल से मैच नहीं कर रही थी। हो सकता है जो डाइट आप ले रहे थे वो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव थी। हो सकता है कि आपने एक साथ बहुत सारी चीजों को बदलने की कोशिश की, डाइट चेंज, एक्सरसाइज, जिम, अर्ली वॉकिंग, सब कुछ एक साथ। अब कुछ दिन तो ये मोटिवेशन के साथ चल गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेंटेन करना, इसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। या फिर जो प्लान आप फॉलो कर रहे थे वो आपकी डेली लाइफ के साथ भी आपका फिट नहीं हो रहा था। इसलिए हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए प्लान ऐसा होना चाहिए जो रियलिस्टिक और सस्टेनेबल हो। ऐसा प्लान जो आपके रियल लाइफ में एक्चुअली आप उसको फॉलो कर सकें। राइट। तो कई बार प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि पर्सन में डिसिप्लिन नहीं है, बट मे बी प्लान ही उनकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग नहीं था। एग्जैक्टली exactly. अगर कोई प्लान आपको हर वक्त हंग्री रखता है, आपकी फैमिली के साथ नॉर्मल फूड एंजॉय करने से
रोकता है, आपका वर्क शेड्यूल के साथ साथ फिट नहीं होता है, या आपको लगता है कि मैं ये पूरी लाइफ नहीं कर सकता, तो लॉन्ग टर्म में उस प्लान का को कंटिन्यू करना नेचुरली बहुत डिफिकल्ट होगा। हेल्थ का गोल सिर्फ कुछ वीक के लिए वेट को कम करना नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए हेल्दी हैबिट्स को अपनी लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाना। राइट। तो हरविंदर, अब इमोशनल साइड की बात करते हैं। कभी कभी हम बार बार स्टार्ट करते हैं, बार बार रुक जाते हैं। इसके पीछे कोई इमोशनल पैटर्न भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कभी कभी बिहेवियर के पीछे कोई इमोशनल पैटर्न छुपा हो सकता है। अम, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हो सकता है कि आप स्ट्रेस में ज्यादा खाते हैं, या आप या फूड आपके लिए कंफर्ट बन जाता है कई सिचुएशंस में। जब आप अपसेट होते हैं या अकेला फील करते हैं या इमोशनली आप बहुत थके होते हैं, तो हो सकता है कि फूड से आपको थोड़ी देर के लिए राहत मिलती हो, बेटर फील करते हो। या फिर ये भी हो सकता है बार बार ट्राई करके जब फेल होने के बाद आपके माइंड में एक बिलीफ बन जाता है कि मैं पहले भी नहीं कर पाया, अब भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं वो नेगेटिव फीलिंग आती है, और धीरे धीरे ये सोच खुद ही एक बैरियर सा बना देती है लाइफ में। आप स्टार्ट करने से पहले ही सोचने लगते हो कि पता नहीं मैं फिर से छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं पहले भी फेल हो चुकी हूँ, मैं पहले भी नहीं कर पाई। मैंने अक्सर कुछ लोगों को सुना है कि मैं जब भी वेट लूज करने लगती हूँ, वेट लूज नहीं होता, बढ़ जाता है। तो ये कई बार बैरियर बन जाते हैं माइंड में। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकती। सो जब हम खुद पर बिलीव नहीं करते और हमारा मोटिवेशन लो हो जाता है और एक तरह से हम बिल्कुल हार मान लेते हैं, तो तब उन केसेस में मतलब आप देखोगे ऐसी कई सिचुएशंस आपने भी देखी होंगी। तो हमारा कहीं ना कहीं इमोशनल पैटर्न पीछे छुपा होता है, इन चीजों के पीछे, ऐसे बिहेवियर्स के पीछे। राइट। सो बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंस हमारे प्रेजेंट बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर मैं बार बार यही चीज सोचती रहूंगी कि मैं फेल हो चुकी हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं स्टार्ट करूंगी तो मुझे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, मुझे वो मोटिवेशन ही नहीं आएगा। हाँ एग्जैक्टली और इसलिए मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। अपनी पास्ट पुरानी मिस्टेक्स को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। आपने पहले कोई डाइट छोड़ दी होगी, जिम करा होगा, छोड़ दिया होगा, कंटिन्यू नहीं हो पाया होगा, वॉक स्टार्ट करी होगी मे बी मॉर्निंग इवनिंग की, वो बंद हो गई होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा मतलब है वो अप्रोच उस टाइम के लिए आपके लिए काम नहीं करी। कुछ भी रीजन हो सकते हैं, बट अब आप कुछ और सीख सकते हो किसी और तरह से। उस अप्रोच को, वो अप्रोच ना फॉलो करके किसी और तरह से आप वो हैबिट्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। और इस बार खुद को पनिश करने की बजाय आप खुद को समझने की कोशिश करो। वही जैसे हमने पहले भी बोला कि आप 5-5 मिनट से शुरू करो, टाइम नहीं मिल रहा, पहले अपने पैटर्न को समझो और उसी हिसाब से आप अपना प्लान बनाओ कि कैसे फॉलो करना है। राइट, आई लव दैट। तो अगर किसी ने पहले बहुत बार ट्राई किया है और वो हर बार रुक गया है, तो वो नेक्स्ट टाइम क्या करे? मैं यही कहूंगी, नेक्स्ट टाइम पनिशमेंट के साथ शुरू ना करें, मोर समझ के, अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट करें। खुद से अपने आप को क्वेश्चन पूछे कि पहले मैं कहाँ स्टक हुई, पहले ऐसा क्या हुआ था जो मेरा फेलियर था, वहां मैं कहाँ स्टक हुई, किस तरह की प्रॉब्लम आई, उस फेलियर से भी मैंने क्या सीखा, मेरे लिए उस टाइम क्या डिफिकल्ट था उस तरह के पैटर्न में, या क्या इमोशनल ट्रिगर आता था जिसके कारण मैंने वो रोका, या छोटे छोटे चेंज जो मैं लाना चाह रही थी वो नहीं हुए, उसके क्या रीजंस थे। ताकि रियलिस्टिकली इस टाइम आप फॉलो कर पाओ, पुरानी चीजों से भी आप सीख पाओ। सब कुछ एक साथ चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा बहुत मुश्किल होता है। छोटे छोटे स्टेप्स लो, बेबी स्टेप्स लो, वहां से स्टार्ट करो, एक बार उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर नेक्स्ट तरह के स्टेप्स लो। बिल्कुल। और इस बार ये गोल ये मत रखो कि मुझे परफेक्ट होना है, गोल रखो मुझे थोड़ा बेटर होना है। अगर पहले आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं रखते थे, तो आप 10 से 15 मिनट वॉक शुरू कर सकते हैं। अगर आप हर दिन आउटसाइड आपका फूड लेते हैं, तो थोड़ा पहले कुछ मील घर से आप लाना शुरू कर दीजिए। अगर नींद बहुत रेगुलर है, तो नींद को आप थोड़ा सा फिक्स, उसका एक टाइम फिक्स करना शुरू कर दीजिए। सो स्मॉल चेंजिंग, वन स्टेप एट ए टाइम। दैट्स ब्यूटिफुल। तो अगर आपने पहले ट्राई किया है और सक्सेसफुल नहीं हुए हो, तो प्लीज डोंट से कि आई फेल्ड।
या मैं कभी कर ही नहीं सकता। मे बी आप अपने आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, मे बी आपको पता चला कि ये शायद आपके लिए वर्क नहीं करता, या मे बी आप उससे लर्निंग के साथ दोबारा भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अगेन, बट दिस टाइम अंडरस्टैंडिंग के साथ, पनिशमेंट के साथ नहीं। एंड मे बी दिस टाइम द गोल इज नॉट टू बिकम परफेक्ट, द गोल इज टू बिकम कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी मैटर्स। तो बहुत हमने सीरियस हेल्थ टॉपिक्स पर बात कर ली है, तो अब थोड़ा सा मूड हम लाइट करते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, विच इज अ क्विक फायर राउंड। दिस इज गोइंग टू बी अ फन सेगमेंट। तो मैं आप दोनों के सामने कुछ कॉमन हेल्थ स्टेटमेंट्स रखूंगी जो हम रोज सुनते हैं। आप दोनों को बस बताना है कि ये मिथ है या फैक्ट। आर यू गाइस रेडी? या रेडी? रेडी। ग्रेट। तो मील स्किप करने से वेट जल्दी कम होता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मील स्किप करना हर पर्सन के लिए हेल्पफुल नहीं होता है। रेगुलर और बैलेंस्ड मील्स को फॉलो करके ज्यादा प्रैक्टिकल और में लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो सकते हैं। ग्रेट, ओके। नेक्स्ट वन। वेट लॉस के लिए मुझे कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ही बंद करने पड़ेंगे। ये एक मिथ होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीटली बंद करना जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स है, कितनी क्वांटिटी है, और पूरी डाइट कितनी बैलेंस्ड है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये भी हमारी एक आपका मील का एक हेल्दी पार्ट हो सकता है। ओके। अगर मैं स्ट्रेस्ड हूं तो मुझे बस अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। नहीं नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है। स्ट्रेस को बस ये कह देना कि कंट्रोल करो इतना काफी नहीं है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए स्किल्स हैं एक्चुअली। और जैसे कोई भी स्किल प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है, वैसे ही स्ट्रेस मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। और धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ग्रेट। नेक्स्ट वन। इमोशनल ईटिंग का मतलब है मेरे अंदर विल पावर ही नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं है। इमोशनल ईटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो या आपके अंदर विल पावर नहीं है। कभी कभी इमोशनल ईटिंग एक समझ लो एक पैटर्न, सीखा हुआ पैटर्न बन जाता है। हम स्ट्रेस, सैडनेस को या बोरियत होती है तो, या हम कभी अकेला फील करते हैं, उस टाइम पर फूड की तरफ जाने लगते हैं। इसलिए खुद को हम ब्लेम करने की बजाय ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं जब इमोशनल ईटिंग करता हूँ या करती हूँ तब मेरे अंदर एक्चुअली क्या चल रहा होता है। जब हम ऐसा समझते हैं, मोर अवेयर हो जाते हैं, तब हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वन इज, अगर मैं मेडिसिन ले रहा हूं तो मुझे लाइफस्टाइल चेंजेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एक मिथ है। मेडिसिन और हेल्दी लाइफस्टाइल दोनों एक साथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फूड, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप और अदर हेल्दी हैबिट्स मेडिकल ट्रीटमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, डॉक्टर ने अगर कोई मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया हुआ है तो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही उस मेडिसिन को लेना चाहिए। विदाउट डॉक्टर एडवाइस ना तो मेडिसिन को चेंज करना चाहिए और ना ही इसको बंद करना चाहिए। ग्रेट। सो नेक्स्ट वन इज, हेल्दी बनने के लिए मुझे एक साथ सब कुछ ही चेंज करना पड़ेगा। नहीं, आपको सब कुछ एक साथ चेंज करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स लेने की जरूरत है, वहां से शुरू करो। एक छोटी हैबिट लो, पहले उसको इम्प्रूव करो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से लो। और इसमें कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, आई थिंक दैट्स प्रोबेबली द बेस्ट आंसर टू एंड दिस क्विक फायर राउंड। परफेक्ट नहीं बनना है, कंसिस्टेंट बनना है। So, we have talked about so many things today about food, weight, diabetes, thyroid, stress, emotional eating, lifestyle और माइंड और बॉडी का कनेक्शन। तो अब मैं आप दोनों से एक लास्ट और सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर ऑडियंस आज के एपिसोड से सिर्फ एक बात याद रखे तो वो क्या होनी चाहिए? वन मैसेज फॉर आवर ऑडियंस। सो अविनाश, लेट्स स्टार्ट विद यू। मेरा मैसेज बहुत ही सिंपल है। हेल्थ प्रॉब्लम का वेट मत कीजिए। अपना ध्यान आज से ही रखना शुरू कर दीजिए। अच्छी हेल्थ एक दिन में नहीं होती है।
ये हमारी छोटी छोटी डेली चॉइस से बनती हैं। अच्छा अच्छा और नरिशिंग फूड खाइए, अच्छा और नरिशिंग फूड खाइए, अपनी बॉडी को मूव कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, एनफ वाटर लीजिए। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो अपने डॉक्टर से उसके लिए एडवाइस लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस कल से थोड़ा हेल्दियर बनने की कोशिश कीजिए, आज से थोड़ा बेटर। वाओ, आई रियली लाइक दैट। बस कल से थोड़ा हेल्दियर। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, हर दिन एक स्मॉल इम्प्रूवमेंट भी एक इम्प्रूवमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और तो हरविंदर, आपका क्या मैसेज है इस पे? मेरा मैसेज है कि अपनी बॉडी की भी सुनो और अपने माइंड की भी सुनो। अगर आप कॉन्स्टेंटली थके हो, थका हुआ फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो और इमोशनली आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हो, सही से नींद नहीं आ रही है, वेट बार बार बढ़ रहा है, तो ये हेल्दी हैबिट्स को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। कई बार ऐसे भी होता है, तो तुरंत खुद को ब्लेम मत करो। ये मत सोचो कि मेरे अंदर विल पावर नहीं है। थोड़ा रुक कर खुद से सोचो, खुद से पूछो कि आपकी बॉडी क्या सिग्नल दे रही है, आपका माइंड क्या बता रहा है। क्योंकि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना एक्चुअली फिजिकल हेल्थ का ही एक पार्ट है। सो आपको सब कुछ एक साथ सॉल्व नहीं करना है, उसकी जरूरत नहीं है। पहले आप अवेयर हो जाओ सिचुएशन क्या है, फिर एक एक स्टेप लो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, और धीरे धीरे अपनी हेल्थ की जर्नी में आगे बढ़ो और अपनी हेल्दी पैटर्न्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। राइट। वंडरफुल। तो आज हमने एक बहुत ही सिंपल बट पावरफुल मैसेज को समझा। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी। हेल्थ सिर्फ डाइट का नाम नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज का नाम नहीं है, सिर्फ मेडिसिन का नाम नहीं है। हेल्थ मीन्स टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड, बॉडी, योर इमोशंस, योर लाइफस्टाइल, ऑल टुगेदर। तो अगर आज आप सिर्फ एक चीज लेकर जा रहे हो, तो वो ये हो कि खुद को ब्लेम मत कीजिए एंड खुद को समझिए। एक स्मॉल चेंज से शुरू कीजिए। और याद रखिए कि आपको परफेक्ट बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस हर दिन थोड़ा हेल्थियर, थोड़ा हैप्पियर और थोड़ा मोर अवेयर बनना है। सो थैंक यू सो मच हरविंदर एंड अविनाश फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच सृष्टि, इट वॉज रियली बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल कन्वर्सेशन था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सृष्टि, एंड थैंक यू टू एवरीवन टू हु लिसन टू अस। थैंक यू। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। अगर आपको ये एपिसोड यूजफुल लगा तो आप इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। सो लास्ट में यही मैसेज है कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड रिमेंबर, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। थैंक यू।